नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी सांसद नोटिस पर करेंगे साइन। मोदी कैबिनेट की 8वीं बैठक आज। पिछली मीटिंग में पैन कार्ड में QR कोड लगाने और स्टूडेंट्स को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लिया था फैसला। कांग्रेस जल्द ही करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। शाम 6 बजे होगी पहली CC की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के नामों के पैनल की पहली सूची जारी। बिहार के महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। दुबई से वासेपुर के कुख्यात ने भेजा संदेश। ISI का भी जिक्र। संगम नगरी में कल गंगा पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विश्व को देंगे महाकुंभ का आमंत्रण। 15 किस्म के गुलाब से मोदी का होगा स्वागत। गले में कोल्ड वेव की दस्तक। 4.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। 12 और 13 दिसंबर तक शीतलहर का जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लोकसभा लेकर चलते हैं और संसद की कार्यवाही दिखाते हैं। Width of the road is creating havoc in traffic. Okay. This is a much demanded and much awaited proposal. This Padinarathara, if you can start an inquiry and investigation on this, this will be much helpful for the people, sir. Honorable sir, this is the question is only related with the port connectivity highway corridor in Kerala. It is neither refer directly or indirectly to any project, but this alignment is being figured. It is to be still in the process. I mean, I have a meeting with him. I don't know the details about it, but at that time we will discuss. And I always positive about considering the convenience of the people by and large. I will try to find out the right place. Shri E.B. Uddanji. Sir, thank you, sir. Sir, as the Honorable Minister mentioned, question is extremely related to the National Highway 96. As you already know, you were the Shipping and Port Minister and use of the Kochi Shipyard Limited, which we are all proud to say that the first indigenous aircraft carrier INS Vikrant for this country. Sir, Cochin Port has an historical importance, sir. सर, ये जो हाईवे है आपने पढ़ा है, which is connecting the Nattur Junction, Vaitila, Arur to the historical Cochin Port, which has very much significance construction. So, will this be a major interactive where a cloverleaf flyover is built? Because it also intersects with the National Highway NH66 and NH66B. So, how is the project in process? How is the design? And that port is in a very bad shape. Cochin Port is in a very bad shape. This highway would. और अब आगे बढ़ते हैं, खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी और 2 सदस्यीय बेंच करेगा मामले की सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई की बात सामने आई है। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर फैसले को चुनौती देने की बात सामने आई है।
दो सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी। विधानसभा सत्र शुरू होते ही विधानसभा का घेराव। अजय राय के नेतृत्व में सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी नेता। संभल हिंसा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेराव की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेराव की बात सामने आई है। बड़ी खबर। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां किसानों से आज मुलाकात करेगा सपा प्रतिनिधिमंडल। जेल में बंद किसानों से आज मुलाकात करने के लिए जाएगा प्रतिनिधिमंडल। और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज गौतम बुद्ध नगर जाएगा। किसानों की रिहाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात होगी। और प्रतिनिधिमंडल में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल भी शामिल, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा समेत कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, किसानों की रिहाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की बात। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सपा का प्रतिनिधिमंडल आज गौतम बुद्ध नगर जाएगा। सपा का प्रतिनिधिमंडल आज गौतम बुद्ध नगर जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरेंद्र मलिक सहित कई लोगों के नाम, किसानों से मुलाकात करने के लिए जाएगा सपा प्रतिनिधिमंडल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर, किसानों से मुलाकात करेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बताते, लखनऊ से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए जाएगा किसानों से। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सपा का प्रतिनिधिमंडल आज गौतम बुद्ध नगर जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल किसानों से मुलाकात करने के लिए जाने वाला है, कई बड़े नाम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन क्या अनुमति है मुलाकात की? देखिए, कल से जो प्रोग्राम गरिमा शेड्यूल है उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी का जो एक प्रतिनिधिमंडल है, जिसमें फतेहपुर से सांसद नरेश उत्तम पटेल, हरेंद्र मलिक जो मुजफ्फरनगर से सांसद है, लालजी वर्मा जो अम्बेडकर नगर से सांसद है, कमाल अख्तर विधायक है काट विधानसभा क्षेत्र से, उनके साथ साथ अन्य लोग हैं जो गौतम बुद्ध नगर की जेल में बंद जो किसान हैं उनसे मुलाकात करने जाएगा, उनसे बातचीत करेगा और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर के जो प्रशासनिक अफसर है उनसे मिलकर के उनकी रिहाई की मांग करेगा। तो समाजवादी पार्टी एक तरफ किसानों से मिलकर के उनसे हमदर्दी जताने का जो प्रयास है वो एक डेलीगेशन के रूप में काम करेगी और साथ ही साथ जो उनकी रिहाई की जो मांग करने की जो प्रक्रिया है उसके तहत अधिकारियों से मुलाकात करेगी। ये भी बड़ी बात सुनने में आ रही कि हो सकता है कि इस प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से रोका जाए या प्रशासनिक अधिकारियों से जो मिलने की जो उनकी ख्वाहिश है वो हो सकता है कि अधूरी हो जाए। लेकिन अभी तक जो शेड्यूल प्रोग्राम है उसके तहत गौतम बुद्ध नगर में जाने के लिए सब समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता है वो अपने अपने घरों से निकल चुके हैं गौतम बुद्ध नगर के लिए। बहुत शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल किसानों से मुलाकात करने के लिए जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जेल में बंद किसानों से आज मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल और सपा का प्रतिनिधिमंडल आज गौतम बुद्ध नगर जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। किसानों की रिहाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से होगी मुलाकात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जेल में बंद किसानों से आज मुलाकात करेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। लखनऊ से बड़ी खबर और अगली खबर का लखनऊ से रुख कर लेते हैं। यूपी की नौकरशाही में जल्द होगा बड़ा फेरबदल। आईएएस अफसरों की पदोन्नति के बाद बड़ा बदलाव होगा। 2 दिन में मुख्य सचिव लेंगे पदोन्नति कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें और मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने की बात सामने आई है। यूपी में प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अफसरों की है कमी। साल 2000 बैच के सौरभ बाबू व दीपक अग्रवाल बनेंगे प्रमुख सचिव। अमित गुप्ता, मनीष चौहान व धनलक्ष्मी के का नाम भी शामिल होने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर कुमार, अनुराग व रणवीर भी बनाए जा सकते हैं प्रमुख सचिव। अभी सचिव के पद पर कार्यरत है चर्चा में शामिल सभी नाम।
अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, 2 दिनों में मुख्य सचिव लेंगे पदोन्नति कमेटी की बैठक और इस बैठक से जुड़ी क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? संदीप, आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल। बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर नौकरशाही की अगर हम बात करते हैं, बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई आईएएस अफसरों को पदोन्नति के बाद में इन्हें बदलाव किया जा सकता है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 2 दिन में विभागीय पदोन्नति कमेटी की एक बैठक होगी। उस बैठक में विशेष तौर पे जो लोगों के प्रमोशन होने हैं, उनके प्रमोशन हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है पद दिया जाएगा। यानी कि विशेष सचिव के पद पर अगर देखें तो 5 जिले में लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा व कानपुर के जिले के जो अधिकारी हैं उनके नाम सामने निकल करके आ रहे हैं। तो यानी कि ये एक बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो साल 2000 के बैच से जो निकल करके जो आईएएस अधिकारी आए हैं, जैसे सौरभ बाबू हैं, दीपक अग्रवाल है, अमित कुमार है, मनीष कुमार चौहान है, और उसके साथ साथ धनलक्ष्मी है, रंजन कुमार है, अनुराग यादव है और रणवीर प्रसाद है। इन सभी से प्रमुख सचिव बनाए जाने की संभावना जो है जताई जा रही है। तो ये भी माना जा रहा है बड़ा बदलाव आने वाले समय में आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ जगहों के जो लोगों को प्रमोशन मिला है तो उससे कहीं न कहीं फेरबदल देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अफसरों की कमी देखने को मिल रही है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 2000 बैच के सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल बनेंगे प्रमुख सचिव। बड़ी खबर लखनऊ से। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको इस वक्त राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां वाहन लोन अदा करने के बाद राहत मिलेगी और अब घर बैठे ही मिलेगा नया पंजीकरण प्रमाण पत्र। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बैंक लोन क्लियरेंस ने फॉर्म 35 के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। वहीं वाहन मालिकों को आरटीओ में नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, घर बैठे ही वाहन मालिक जमा कर सकेंगे फॉर्म। और अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे, जहां अब घर बैठे ही मिलेगा नया पंजीकरण प्रमाण पत्र। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां बैंक लोन क्लियरेंस के फॉर्म 35 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहां वाहन मालिकों को आरटीओ में नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां घर बैठे ही वाहन मालिक जमा कर सकेंगे फॉर्म। वाहन लोन अदा करने के बाद राहत मिलेगी। और अहम जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अब घर बैठे ही मिलेगा नया पंजीकरण प्रमाण पत्र। और वाहन मालिकों को आरटीओ में नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर और अब घर बैठे ही नया पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा। और यह अहम जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े हुए। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अब घर बैठे ही नए पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलेंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? नई व्यवस्था प्रणाली लागू की, जिसके बाद लगातार तमाम जो है कहीं ना कहीं बदलाव किए गए। कुछ दिन पहले फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए तमाम तरीके की नई व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए, तो वही अब जो है वाहन में लोन अदा करने के लिए अब लोगों को कहीं ना कहीं घर बैठे सुविधा मिलेगी। जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र है, उसके लिए लोगों को जो है आरटीओ के चक्कर कहीं ना कहीं नहीं लगाने पड़ेंगे। उसको लेकर बैंक लोन क्वालिफिकेशन फॉर्म नंबर जो 35
ऑनलाइन आवेदन जो है लोग कर सकेंगे। इसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी, लोगों को आरटीओ के चक्कर जो है कहीं ना कहीं कम लगाने पड़ेंगे और जो फर्जीवाड़ा दस्तावेज के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं आरटीओ में डीएल बनवाने हो या फिर तमाम ऐसे कुछ कार्य जो आरटीओ निकलवाने का हो, उन तमाम चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत मिलेगी। अब वाहन मालिकों को अब जो है आरटीओ को इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और साथ ही फर्जीवाड़े को रोकने में कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलेगी। चलिए अविनाश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बैंक लोन क्लियरेंस के फॉर्म 35 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वाहन मालिकों को आरटीओ में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आप घर बैठे ही नया पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा और बैंक लोन क्लियरेंस के फॉर्म 35 के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं वाहन मालिकों को आरटीओ में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। महाराष्ट्र में आगजनी की घटना पर बोले अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में घपले से बनी भाजपा सरकार और सत्ता में आते ही संविधान की प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस किया। ये किसके इशारे पर हुआ, जांच होनी चाहिए। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सत्ता में आते ही संविधान की प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस किया गया और ये किसके इशारे पर हुआ, जांच होनी चाहिए। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि घटना से वंचित शोषित संविधान मनाने वालों और संविधान का ये अपमान नहीं सहेंगे। और सीधे अब हाथरस का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख रहे थे सीधे हाथरस, जहां राहुल गांधी रेपता के परिवार से मिलने पहुंचे। अब रुख करते अगली खबर, अगली अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां बसपा शुरू करेगी दलितों को जोड़ने का काम। वहीं अति पिछड़ों को दलितों के साथ जोड़ने की मुहिम करेगी और रूपरेखा पर अंतिम मोहर लगाना अभी बाकी है। और मध्य प्रदेश में शुरू जातीय सम्मेलन अपने संगठन को मजबूती देने की कोशिश में छूटेगी और वोट बैंक को भी बढ़ाने की कोशिश में अपने संगठन को मजबूती देने की कोशिश में छूटेगी। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां वोट बैंक को भी बढ़ाने की मध्य प्रदेश में जातियों को जोड़ने के लिए सम्मेलन का आयोजन होगा और जल्द ही इसी तर्ज पर यूपी में बीएसपी कार्यालय में सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं बसपा शुरू करेगी दलितों को जोड़ने का काम। और यह अहम जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अति पिछड़ों को दलितों के साथ जोड़ने की मुहिम शुरू करेगी बसपा। वहीं रूपरेखा पर अंतिम मोहर लगाना अभी बाकी है और मध्य प्रदेश में शुरू होगा जातीय सम्मेलन।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े हुए। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बसपा अब दलितों को जोड़ने का काम शुरू कर रही है और मध्य प्रदेश में सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर जो उपचुनाव हुए थे उनमें कहीं ना कहीं जो बसपा का जो कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं छटता हुआ दिखा है, जिसके बाद जो है बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती अब जो है अपने वोटरों को कहीं ना कहीं जो है जो उनका कोर वोटर है उसको साधने के तरीके के सम्मेलन कहीं ना कहीं जिसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। अब जो है बसपा जो है अति पिछड़ों को और दलितों को साथ जोड़ने की जो कहीं ना कहीं मुहिम एक तरीके से शुरू करने जा रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है सम्मेलन जातीय सम्मेलन किया गया है, उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो है जातीय सम्मेलन करने की जा रही है। साथ में उत्तर प्रदेश के तमाम जातियों के महापुरुषों के नाम पर क्षेत्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम के आयोजन होंगे, जिसमें उन तमाम जातियों को बसपा से जोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं जो है बसपा की तरफ से की जाएगी आने वाले समय में। चलिए अविनाश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा अब दलितों को जोड़ने का काम शुरू करेगी और मध्य प्रदेश में जातीय सम्मेलन का भी आयोजन शुरू होगा। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां अपने संगठन को मजबूती देने के कोशिशों में छूटेगी नहीं बसपा, वहीं वोट बैंक को भी बढ़ाने की कोशिश में जुटेगी बसपा और मध्य प्रदेश में जातियों को जोड़ने के लिए सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। और अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जल्द ही इसी तर्ज पर यूपी में बीएसपी कार्यालय में सम्मेलन का आयोजन होगा। रुक करते अगली खबर का और अगली अहम जानकारी भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां हिमाचल प्रदेश राज्यपाल की फ्लीट हादसे का मामला और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की फ्लीट टकराने का ये मामला सामने आया है। वहीं डीसीपी साउथ केशव कुमार ने जांच कमेटी गठित की है और जांच एडीसीपी साउथ और एसीपी गोसाईगंज को सौंपी गई है। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फ्लीट हादसे के कारणों का पता लगाएगी जांच टीम और फ्लीट सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज करे जाएंगे। वहीं हादसे के कारणों का कमेटी भी पता लगाएगी। और अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एसीपी एलआईयू इंस्पेक्टर दरोगा और 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं हादसे के कारणों का पता लगाएगी कमेटी। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां फ्लीट में शामिल एम्बुलेंस समेत 4 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे और लुलु मॉल के सामने शहीद पथ पर ये भीषण हादसा हुआ था। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश राज्यपाल की फ्लीट हादसे का ये मामला, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की फ्लीट टकराने का ये मामला सामने आया है और डीसीपी साउथ केशव कुमार ने जांच कमेटी का गठन भी किया है और जांच एडीसीपी साउथ और एसीपी गोसाईगंज को सौंपी गई है। और फ्लीट हादसे के कारणों का टीमें पता लगाएंगी। और अहम जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां फ्लीट सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। वहीं हादसे के कारणों का कमेटी पता लगाएगी। और अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, रुक करते अगली खबर का और अगली खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 बदमाश घायल भी हुए हैं और बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा है। दिल्ली एनसीआर में 6 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और घायल बदमाश के पास से 315 बोर तमंचा बरामद हुई है और भारी संख्या में कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। और इस वक्त खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे, जहां भारी संख्या में कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है आरोपियों के पास से। वहीं पुलिस और बदमाश बीच ये मुठभेड़ हुई है
और मुठभेड़ 25,000 के इनामी 2 बदमाश घायल हुए हैं और बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे, जहां बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगी। और दिल्ली एनसीआर में 6 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस टीम द्वारा जब शहरी काउंटी तो उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल तेज गति से आते हुए दिखी। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल चालक रुके नहीं, परंतु तेज गति में दूसरी तरफ मोटरसाइकिल को भगाने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो खुद को गिरता देख उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल गिरा दी और दोनों ने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो दोनों ही लोगों के पैर में गोली लगी। जब पुलिस ने आगे इनकी तफ्तीश करी तो मालूम चला कि ये दोनों थाना बिस्रक से ही कुछ महीने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे और इन पे 25,000 का इनाम भी था। दोनों का नाम हनी और प्रीत है। इनके ऊपर एक के ऊपर करीब 80 मुकदमे और एक के ऊपर लगभग 60 मुकदमे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज है। दोनों को तुरंत ही अस्पताल में एडमिट कराया गया। इनके ऊपर लूट, चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, नकबजनी आदि के कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग कुछ समय से 25,000 के इनामी भी चल रहे थे। इनके खिलाफ कुछ समय पहले कोर्ट द्वारा एडमिटब्ल्यू का वारंट भी दिया गया था। लखनऊ में देखा गया तेंदुआ जैसा जानवर। ककोरी के करझन में देखा गया तेंदुआ जैसा जानवर। वहीं वन विभाग को वायरल हुए वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी है और वीडियो में नजर आ रहा है जानवर तेंदुए जैसा लग रहा है। तो खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वीडियो में नजर आ रहा है जानवर तेंदुए जैसा लग रहा है और लखनऊ में देखा गया तेंदुए जैसा जानवर। ककोरी के करझन में देखा गया है तेंदुए जैसा जानवर और वहीं वन विभाग वायरल हुए वीडियो की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। वहीं वीडियो में नजर आ रहा है जानवर तेंदुए जैसा लग रहा है और लखनऊ में देखा गया है तेंदुए जैसा जानवर। और इसी बीच संभल से अहम जानकारी आ रही है और इसी बीच संभल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां
सपा सांसद जिया उर्फ रहमान वर्क को नोटिस भेजी गई है और संभल हिंसा के बाद सपा सांसद को नोटिस भेजी गई है। और इस वक्त अहम जानकारी आपको संभल से बता रहे, जहां बिना नक्शा पास निर्माण पर रोक भी लगाई गई है। वहीं जिया उर्फ रहमान वर्क का निर्माण कार्य भी जिया और रहमान वर्क को नोटिस भेजी गई है। और इस वक्त खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा के बाद सपा सांसद को नोटिस भेजी गई है और बिना नक्शा पास निर्माण पर रोक भी लगाई गई है। हम जानकारी इस वक्त आपको संभल से बता रहे हैं, जहां सपा सांसद जिया उर रहमान को नोटिस भेजी गई है और निर्माण कार्य भी रुकवाए गए हैं और प्रशासन ने जिया उर रहमान वर्ग को नोटिस जारी किया है। सपा सांसद के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। वहीं संभल में बिना नक्शा पास निर्माण कार्य पर भी कार्रवाई की गई है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां सपा सांसद को जवाब देने का आदेश दिया गया है और सपा सांसद के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम भी उठाए हैं। प्रशासन ने जिया उर रहमान वर्ग को नोटिस जारी किया है और इस वक्त खबर आपको संभल से बता रहे, जहां संभल में बिना नक्शा पास मकान निर्माण कार्य पर कार्रवाई की गई है। वहीं सपा सांसद को जवाब देने का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रईस एल्विस जुड़े हुए हैं। रईस जी, आपसे रईस जी आपसे जानना चाहेंगे, संभल हिंसा के बाद जिया उर रहमान को नोटिस जारी किया है और साथ ही निर्माण कार्य भी रुकवाए गए हैं, और क्या जानकारी है इस खबर पर? देखिए, मैं उनको आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है, उसके बाद जो है दीपा सराय के चारों तरफ जिस तरह से जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं, उनके यहाँ पर धरपकड़ के लिए लगातार जो है कप्तान के नेतृत्व में लगातार दृष्टि आ रही है फोर्स के साथ, और लगातार जो है आरोपी गिरफ्तार किया जा रहा है। उसी कड़ी में जो आरोपी हैं उनके घर पर भी बेटिजन की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से खच्चा निकला हुआ है या नाले पर हो रहा है, उस तरह से उनके आरोपी के घर पर जो है मिलिट्री कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सपा के सांसद जो है जिया उर रहमान वर्क साहब, उनको भी नोटिस दिया गया है और नोटिस में बताया गया है कि जिस तरह से जो आपने मकान का निर्माण किया है वो बिना नक्शे के पास से अपने रखा गया है, इसको सबका रुकवा दिया जाए। और कल जो प्रशासन ने उनका जो मकान बन गया था वो मकान रुकवा दिया गया है, मानसिक उनका पूरा नहीं था, और आज जो है जवाब देने की कहा है, आज जवाब इसे दीजिए, आपने बिना नक्शे के मकान किस तरह से बनाया था। तो जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है और लगातार पुलिस को, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है सांसद जो है आज जो अपना जवाब देंगे प्रशासन के लिए, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या है वो अभी कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से संभल हिंसा हुई है, हिंसा को लेकर एक संभल चर्चा का विषय बना हुआ है। जी चलिए रईस जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त अहम जानकारी आपको संभल से बता रहे हैं, जहां बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। वहीं सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है। और अहम जानकारी आपको बता रहे संभल से, जहां प्रशासन ने जिया उर रहमान वर्क को नोटिस भी जारी किया।
और उसी बीच रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, और उसी बीच रायबरेली से अहम जानकारी आ रही है। और फरार सचिव राम केवल पाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं 8 माह बाद गबन का मुकदमा हुआ है दर्ज। और खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां समिति बंद होने से किसानों को नहीं मिल रही है खाद। और अहम जानकारी इस वक्त आपको रायबरेली से बता रहे, जहां 14 लाख रुपए के खाद के गबन का आरोप लगाया गया है। साधन सहकारी समिति नसीराबाद का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं फरार सचिव राम केवल पाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 8 माह बाद गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर इस वक्त आपको रायबरेली से बता रहे, जहां समिति बंद होने से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। 14 लाख रुपए के खाद के गबन का आरोप लगाया गया है। वहीं 8 माह से फरार चल रहा था सचिव राम केवल। और खबर इस वक्त आपको रायबरेली से बता रहे, जहां सचिव राम केवल पाल को नोटिस देकर निलंबित किया गया है। वहीं अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील प्रभारी की तहरीर पर FIR दर्ज की गई। वहीं साधन सहकारी समिति नसीराबाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच सीतापुर से अहम जानकारी आ रही है, और सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सीतापुर दौरे पर प्रवीण तोगडिया। और अहम जानकारी इस वक्त आपको सीतापुर से बता रहे, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल संस्थापक है अध्यक्ष। और लहरपुर में स्वागत कार्यक्रम के बाद विस्वा पहुंचेंगे। और इस वक्त खबर आपको सीतापुर से बता रहे, जहां विस्वा में सपा को संबोधित करने के बाद मसूमाबाद पहुंचेंगे और लहरपुर में स्वागत कार्यक्रम के बाद विस्वा पहुंचेंगे। और खबर इस वक्त आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां विस्वा में सभा को संबोधित करने के बाद और खबर इस वक्त आपको सीतापुर से बता रहे, जहां विस्वा में सभा को संबोधित करने के बाद स्वागत समारोह के बाद कृतार्थ मिश्र के घर भी जाएंगे। और बजरंग दल राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीतापुर दौरे पर हैं प्रवीण तोगडिया। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको सीतापुर से बता रहे, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल संस्थापक है अध्यक्ष। लहरपुर में स्वागत कार्यक्रम के बाद विस्वा पहुंचेंगे। और ये अहम जानकारी बता रहे आपको, जहां विस्वा में सभा को संबोधित करने के बाद महमूदाबाद पहुंचेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।